ओसीडी का इलाज ईआरपी एक्सपोजर थेरेपी द्वारा आप समझ कितना भी लें, ज्ञान इसमें कितना भी भर लें, वीडियो कितने भी देख लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक असली इलाज नहीं होगा। गंगा जी हैं जिनको कपड़े धोने में बहुत समय लगता था, कल भी इन्होंने कपड़े धोए तो इनको बहुत एक्सट्रीम घबराहट हुई, घंटों तक घबराहट रही, लेकिन आज ये सेकंड राउंड में जा रही हैं। ये कपड़े धोएंगी लेकिन आज इनको कोई घबराहट कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ ही समय में ये कपड़े धो देंगी। तो आज मैं सर्फ भी मुंह पर लगा करके दिखाऊंगा, आपने नहीं लगानी है लेकिन मैं लगा करके दिखाऊंगा कि सर्फ लगती है तो ऐसा फील होता है। आपको तो सिर्फ विचार ही आता है कि सर्फ मुंह पर लगा रह गया, कपड़ों पर लगा रह गया तो अब गंदगी फैल जाएगी, मुंह में चला जाएगा, तरह तरह के ऑब्सेशंस आते हैं, फिर फियर पैदा होता है, फिर आप उसे वेरीफाई करती हो, कंपल्शन करके उसे हटाना चाहती हो, वहीं से फंस जाती हो। लेकिन आपने घबराहट को सहन कर लिया, कल से आपने वो धोया नहीं है तो आप जीत गए। अब आपके लिए दूसरा राउंड बहुत अच्छा होगा, इसमें बहुत कम घबराहट, कम क्या होगी नहीं घबराहट पहली बात तो, और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, फिर आप खुद ही कह देंगे कि मैं 90% अब ठीक हो गई। तो चलते हैं कपड़े धोने। तो आइए आप भी देखिएगा कि आज गंगा जी कैसे कपड़े धोएंगी, क्योंकि कल कपड़े धोने का वीडियो आपने शायद देख लिया होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखना, वो चैनल पर मिल जाएगा। ये सारे वीडियो जो मैं प्रैक्टिकली करवाता हूं हर एक पेशेंट के साथ, वो चैनल पर अवेलेबल रहते हैं, उससे आपको फायदा होगा। तो गर्मी काफी ज्यादा हो गई है, अंदर तो ऑफिस के अंदर तो गर्मी फील नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ धूप में मुझे सारे धोने सर। हाँ ये सारे धोने हैं। कोट निकालने की नौबत आ रही है, मैं कोट निकाल देता हूँ और ये हमारे होम मिनिस्टर इनको कोट सप्लाई कर देता हूँ। अभी पाइप लगाना, हाँ ये पाइप इधर से लगेगी और ये पानी भी छोड़ दिया है। तो अब आप सिर्फ हाथ से ले लो, मैं तो सिर्फ हाथ से निकाल लेता हूँ। हाँ निकाल लो जैसे भी निकालना है। हाँ हाँ देखो मैं भी ले रहा हूँ, ये डाल दिया सिर्फ। कितना डालना है? बहुत है, बस बहुत है, ज्यादा हो गया था। हाँ मैं तो देखो ये चेहरे पर भी लगा रहा हूँ, हाथों पे लगाया था ना, ये देखो मैंने चेहरे पर भी लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लगता होता है, आप तो ऐसे ही उड़ के थोड़ी ना सर्फ लगता है, हवा में उड़ता नहीं है ये। हवा में उड़ता तो फैक्ट्री वाले कंगाल हो गए होते, तो जो पड़ोसियों के घर है वहां तो सर्फ ही सर्फ पहुंच जाता, वो बेच देते। तो अभी पानी डल गया, उधर खड़े हो जाते हैं। हाँ पानी डाल के कितने मिनट का टाइमर लगाना है? बस 9 मिनट का लगा देंगे। हाँ 9 मिनट का लगा देंगे। हाँ 9 मिनट का लगा दो, क्योंकि 9 मिनट फिर कुछ। तो मेरे कपड़े ज्यादा गंदे नहीं है, बस वो शर्ट है गंदी। हाँ शर्ट गंदी नहीं है, वो मेरी है। नहीं वो धोने उसको रगड़ना पड़ता है ना, रगड़ना नहीं है। मेरे कपड़े गंदे नहीं होते। तो ये तो मेरे कपड़ों की बदनामी मत करो, मेरे कपड़े बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे कपड़ों को कह रहे हैं भी गंदे हैं और अपने कपड़े कह रहे हैं साफ है, ये कहाँ का न्याय है भाई? चलो पानी और डालना है? हाँ अभी जाएगा, अभी जाएगा, पानी जा रहा है। तो अभी मन में क्या विचार आ रहा है? नहीं अभी तो नहीं आ रहा, कुछ विचार ही नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा, जब कपड़े खंगालूंगी तब आता है। हाँ तब आता है, तब बुला के रखना। अभी कुछ नहीं आ रहा। चलो कपड़े खंगालने तक पहुंचेंगे। अभी टैंकी भरने वाली है। बहुत है ना? बहुत पता नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को धोने नहीं आते ना। पता लग जाएगा। अच्छा बंद कर दूं क्या इसे? नहीं उसको चलने दो 2 मिनट। हाँ? पानी देख लेते हो उस पर। हाँ पानी देख लो, कम ना, कम तो नहीं हुआ, सही है ना? हाँ ठीक है, बंद कर दिया। तो अब हम छांव में बैठ जाएंगे। आ जाओ, लगा दिया टाइमर। तो इतने टाइम के बाद फिर से आएंगे, तब तक हम बैठेंगे, कुछ समय के बाद दोबारा से आएंगे, तब तक उधर बातें करते हैं। जैसे ही ये सायरन बजेगा वापस आ जाएंगे। मशीन बंद होगी तो बता दे। अभी हमने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। अभी कोई विचार आ रहा है?
नहीं अभी नहीं आ रहा। आपने हैं? जब धोऊंगी तब तक। हाँ, धोएंगे तब विचार आएगा। हाँ जी। तब तक आप विचारों को बुला लो कि विचारों आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। गंगा तुम्हें बुला रही है, गंगा तुम्हें पुकार रही है। और ये भी गाना सुनो, राम तेरी गंगा मैली हो गई, साबुन सरफ से हाथ लगाते लगाते। इस गाने को दोहराओ। मिलते हैं 9 मिनट बाद। 9 मिनट के बाद मशीन बंद हो चुकी है। तो ये देखिए, इन्होंने मशीन खोल ली है और ये कपड़े धुल चुके हैं और ये कपड़े उठा रही हैं। तो आज झाग उतना नहीं है ना, झाग चला गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं झाग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो मैं पहले इस सर्फ के पानी को चेहरे पर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने लगा लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैंने चेहरे पर लगा भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको विचार नहीं तंग कर रहा होगा? नहीं, कल जैसे नहीं है, कल हाँ, ज्यादा हो रहा था। कल ज्यादा हो रहा था, आज तो बिल्कुल नहीं हो रहा। हाँ जी। आप निकाल रहे हो आराम से। और अब सारे कपड़े आप उधर डाल भी दोगे, सुखा भी दोगे। तो आराम से सुखाते रहें और बताते जाएं कि पहले कहाँ कहाँ वहम आता था और अभी कहाँ कहाँ आ रहा है। बताते जाएं। पहले मैं तो मशीन के पास आने से भी डरती थी। अच्छा, मशीन के पास आने से भी डरते थे? जी। और अब नहीं लग रहा। अब कोई डर नहीं लग रहा? नहीं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो अब इनको धो, हाँ, आराम आराम से ये अब खंगाल दीजिए। जो भी करना चाहते हैं कीजिए। कोई खाली डिब्बा हुआ? खाली डिब्बा ला दीजिए जी। खाली बाल्टी ला दीजिए एक और। इसमें निचोड़ के रख सकूं? हाँ, एक बाल्टी। तो मैं भी बैठ चुका हूँ क्योंकि पैर मेरे भी दर्द करते हैं। तो साबुन का पानी मैंने तो लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, कोई एंजाइटी, कुछ भी नहीं हो रहा। विचारों को बुलाएं। कोई विचार आ रहा है? भी नहीं आ रहा। कोई विचार ही नहीं आ रहा। बुलाओ उन विचारों को। पहले बहुत तंग करते थे साले, जी। अब बुलाओ कि साले विचारो आओ। हाँ हाँ, बुलाओ उनको। साले विचारो आओ अब। हाँ, बुला, ऐसे बोलती जाओ, रुकना नहीं है। साले विचारो आओ अब। हाँ हाँ, वेरी गुड, बुलाओ। साले विचारो आओ अब। हाँ, साले विचारो आओ अब। बुलाओ बुलाओ। साले विचारो आओ अब। साले विचारो आओ अब। हमारा ये तो फायदा हो जाता है ना, साथ में कपड़े धोने में हेल्प हो जाती है। अब तो कहने नहीं मिला तो रहने दो, मैं इसी में रख देती हूँ डाल के। हाँ, ये पानी इधर दे दो, मैं पौधों में डाल देता डाल हूँ। दीजिए। ये मैं पौधों में पानी डाल रहा हूँ क्योंकि पौधे भी गुन गाएंगे कि गंगा आई थी तो हमें पानी मिला। वो भी सरफ वाला। हाँ, गर्म तो नहीं है पानी, ठंडा है पानी। हाँ जी, सरफ वाला। हाँ, सर्फ वाला भी। मिल गई। ये लीजिए। ये खाली कर ली फिर। निचोड़ के रख लो, बस हो गया। पहले बाल्टी भी बहुत बार खंगालते थे। पहले बाल्टी कितनी बार खंगालते थे? जब तक सरफ लगा रहता तब तक खंगालती रहती। अच्छा, खंगालते ही रहते थे। हाँ। अब विचार आ रहा है? नहीं, अब विचार भी नहीं आ रहा, विचार ही बंद होने लगे ना। कल के मुकाबले कितने के विचार है? बहुत कम है। और कल के मुकाबले घबराहट वो तो अभी हुई नहीं है। हुई नहीं है। बस कल निकल गई जितनी निकलनी थी। कल उसने हिसाब किताब पूरा कर लिया। जी। कल तो आपको 1 घंटे तक परेशान किया होगा ना? हाँ जी। हाँ, अभी कोई घबराहट आपको हो ही नहीं रही है। अब मन में क्या विचार आ रहा है? मन में कुछ नहीं आ रहा। कुछ आ ही नहीं रहा। बस कपड़ों पे ध्यान है बस। कपड़ों पे ध्यान है, वेरी गुड। ये हुई ना बात, आपका ओसीडी पर फोकस ही नहीं रहा। ओसीडी में ये भी खास फार्मूला इस्तेमाल करना सीखना चाहिए कि आपका जहां ध्यान होगा वही विचार आपके मन में आएंगे। जी। अगर आपका सर्फ पर ध्यान है तो सर्फ वाले ऑब्सेशन आने लग जाएंगे। हाँ। अगर आपका धोने पर ध्यान है तो दूसरे विचार आएंगे।
आप ध्यान कहाँ रखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर गंदगी पर ध्यान है तो गंदगी वाले ऑब्सेशन आते ही जाएंगे, अगर सफाई पर ध्यान है तो सफाई वाले विचार आएंगे। ये खास बात सभी ओसीडी वालों को पल्ले बांध लेनी चाहिए। बस खंगाले गए। अब आपने क्या करना है, इनको सुखा देना है। हाँ जी। अब सुखा दीजिए, ये रहा, यहाँ पर सुखा दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर कपड़े धोए हैं आपने। मैं तो कहता हूँ आपको तो ये धोबी वाला काम ही शुरू करवा दें। मैंने बहुत कपड़े धोए सर। अच्छा, तो लॉन्ड्री का काम शुरू करवा दें। करवा दो कुछ। आपके शहर में ये नन्हा काउंसलर है, इसका नाम क्या नाम है आपका? नाम बोल के बताओ। गंगा। बोल के बताओ। मुझे बोल रहे हो? आपको नहीं बोल रहा, एक और है ये। अच्छा। इसका नाम, अरे अरे रुक जाओ, इसका नाम लवली है। ये लवली है, ये बहुत कुछ आता नहीं है इसे। ये अभी नहीं बोलेगा, बड़ा बिल्कुल सही सुखा रहे हो। आपको तो अच्छे तरीके से कपड़े धोने आते हैं। कितने सालों बाद कपड़े आज दूसरी बार धोए? साल हो गया हैं? साल भर धो रही हूँ। साल बाद दूसरी बार कपड़े धो रहे हैं। अब तो रोज धोया करेंगे जी। अब आपका काम आसान हो गया जी। नहीं धोऊंगी तो फिर आदत बिगड़ जाएगी। हाँ, और इतने सालों से आपने आदतें ही तो बिगाड़ी हैं जी। और कोई काम तो किया ही नहीं है। और अब आपकी मम्मी भी आपकी आदतों को बिगाड़ने में आपका सहयोग नहीं करेंगे। आपने अब इनकी बातों को मानना नहीं है, वरना ये बिगड़ जाएगी। अच्छी बातें माननी है इनकी। ठीक है। जो अच्छी अच्छी बातें करें वो मान लिया करो, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनको गोलगप्पे खिलाया दिया करो, इनको गोलगप्पे खाने, और तो कुछ खाना नहीं होता। वैसे गोलगप्पे ज्यादा खाना भी तो बुरी आदतें में ही आ जाता है। बहुत कम खाती हूँ सर मैं। हाँ, कभी कभी खा लिया करो, कभी साल 6 महीने में। वेरी गुड। ये खंगालते हुए भी कैमरामैन दिखा देंगे इनको। ये देख खंगाल रहे हैं। कल डर डर के कर रहे थे काम, साथ ही रह रही है। ये भी उन पौधों में डाल दीजिए, वो पौधे आपको फिर बहुत दुआएं देंगे। ये पौधे आपकी बहुत याद रखेंगे, आपको कहेंगे कि कोई गंगा आई थी हमें पानी देने, गंगा जल देकर गई। चलिए आ जाइए। ठीक। तो ये पौधों में इन्होंने पानी डाल दिया। अब हम बैठते हैं, 2 बातें करते हैं। आ जाइए। हाँ, उधर बैठेंगे क्योंकि यहाँ धूप काफी तीखी है। ये जोधपुरिया हाउस है। अब मैं अपने सिंहासन पे बैठ गया हूं। तो अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे चेहरे पर पानी भी तो लगा हुआ है। चलो मैं धो ही लेता हूँ। वैसे धोने की तो ये जरूरत थी नहीं, वैसे मामूली सा मुंह धो लेते हैं। तो ये सर्फ वाला पानी था मेरे मुंह पर, मैंने अब मुंह धो लिया सिर्फ 1 सेकंड में, और सफाई भी होगी। कपड़े धोए अब भी दूसरी बार में तो आपने बिल्कुल कम समय में कुछ भी नहीं किया जी। कितनी देर लगाई, कितना समय लगा? 10 मिनट लगे, 5-10 मिनट। हाँ। ज्यादा नहीं लगा। अभी कैसा लग रहा है? नहीं, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज कुछ हो ही नहीं रहा। कल के मुकाबले आप कितने अपने आप को ठीक महसूस कर रही हैं? 90% ठीक ही हूँ। 90% ठीक हो चुके हैं। आप बताओ, अब 2 दिन में कितने ठीक हो गए? 1.5 दिन ही हुआ है वैसे। मैंने बोला ना 100 से 90% ठीक हूँ। वेरी गुड। हाँ जी। अब सारा काम कर लोगे? हाँ जी। तो बताओ, इस 90% ठीक होने का राज आप बताओ, अपनी भाषा में बताओ खुल के, ताकि सबको फायदा मिले। जो आपने मुझे समझाया, हाँ, वो मैंने किया। मैंने क्या क्या समझाया था? कंपल्शन नहीं करा, जितना भी डाउट आए कंपल्शन नहीं करना है। हाँ, और
डर का सामना करना है, हाँ कितनी भी एंजाइटी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, हाँ। पर कंपल्शन नहीं करना है। कंपल्सन नहीं करना, हाँ जी। बस विचारों को बुलाना है। हाँ जी, कंपल्शन करेंगे तो बार बार हाँ, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। कंपल्सन करना अर्थात ओसीडी को दोबारा से जिंदा करना है। कंपल्सन करते ही जो आपके पास 1.5 करोड़ का डाटा है हाँ जी, वो आ जाएगा। आज और कल में आपने लगभग 50 लाख के करीब डाटा डिलीट कर दिए। हाँ जी। अब तो बस थोड़ा सा ही डाटा बचा है। हाँ जी। अब घर जाकर के आपने 21 दिन कर दिया तो आपका डाटा 0, फिर आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। तो अब आपके मन में क्या आ रहा है कि मैं घर जाके कर लूंगी या सिर्फ यहीं तक है? नहीं, कर लूंगी, घर जाके भी कर लूंगी। हाँ, घर जाके तो और आसान है ना। हाँ जी। जो यहाँ कर सकता है वो घर पर तो कर ही सकता है ना। हाँ जी। जैसे आप गाड़ी पाकिस्तान में सीख लेते हैं तो वो इंडिया में भी आके चला लेंगे। हाँ जी। या जो मैथ के सवाल पाकिस्तान में निकालना सीख लेता है बंदा, वो इंडिया में भी तो निकाल सकता हाँ है। जी। या वो ऐसा है कि जो पाकिस्तान में सीखता है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही कर सकता है, बाकी जगह नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई सिद्धांत तो नहीं है। नहीं, ऐसा लेकिन ओसीडी वालों के मन में ये गलत डाउट जरूर फंसता है। पढ़ाई भी हम स्कूलों में करने जाते हैं तो हाँ, तो वो घरे आके भूल तो नहीं जाते? हाँ जी। या भूल जाते हो? नहीं भूलते हैं। तो ऐसा होता तो फिर सारे एक बच्चे के लिए टीचर घर पे ही जाते। या कोई माँ बाप स्कूल टीचर से ये क्यों नहीं शिकायत करता कि हमारा बच्चा यहाँ तो सब कुछ कर लेगा, पता नहीं घर पे कर पाएगा या नहीं? हाँ जी, वहाँ नहीं करते। हाँ, सही बात है। लेकिन मुझसे हर बार ये पूछा जाता है जी हाँ। कि सर आपके पास तो कर लेंगे घर पर। घर पर। बताओ भाई, मैं जो सिखाऊंगा वो अप्लाई घर पे भी तो सेम होगा ना। हाँ जी। ठीक है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हाँ। वहाँ पे तो कर लेंगे। जो इनको विश्वास नहीं होता उनको फिर गड़बड़ी ज्यादा हाँ होती जी, है, फिर प्रॉब्लम। क्योंकि वो डाउट में रहते। तो डाउट ही ओसीडी है। अगर उनके मन में डाउट आ गया कि घर पे नहीं हो पाएगा तो फिर उनसे हो भी नहीं पाएगा। हाँ जी। डाउट को नहीं जिंदा रखना, डाउट को मार देना है। डाउट रखना ही ओसीडी है। तो डाउट के ऊपर और अधिक विचार करेंगे हम कुछ ही समय बाद। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। समस्या तो हर रोज है।